सभी को जय माता दी सभी भक्तों को माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। तो मैं जा रही हूँ श्री माता नैना देवी जी। रात की ट्रेन है हमारे स्टेशन से आनंदपुर साहिब के स्टेशन तक। हमारा अचानक से ही प्लान बनता है तो हम अचानक से ही वीरवार की रात को निकल पड़े और आप देख ही सकते हैं ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कैसे हम मुश्किल से बैठे हुए हैं, बस बैठने की जगह मिली हुई है। 6 घंटे का हमारा सफ़र था, जो कि ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, फिर 1 घंटा देरी से पहुँचे। पर सुबह हम 6 बजे पहुँच गए थे श्री आनंदपुर साहिब के स्टेशन पर। देखिए कि ये है बस अड्डा। वहाँ पर हमें जाकर बस स्टैंड जाना पड़ता है, जो कि थोड़े कदम की दूरी पे है। वहाँ से बस नैना देवी के लिए लेनी पड़ती है, परंतु जहाँ बस आपको उतारेगी वहाँ से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। वह सीढ़ियों का रास्ता भी हो सकता है और चढ़ाई का रास्ता भी। देखिए बस से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो आप जयकारा लगाइए, जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार दी जय नैना देवी माता की। सुबह पहाड़ों का ये नज़ारा मन को मोह रहा था, और साथ ही साथ बस से जब हम जा रहे थे तो वहाँ नीचे खाइयाँ भी मुझे थोड़ा डरा रही थी। फिर भी माता के भवन पर तो जाना ही था। माता का जब बुलावा आए तो कोई भी भक्त रुक नहीं पाता। देखिए ये है हिमाचल प्रदेश की सड़कें और साथ ही साथ पहाड़, सुबह का नज़ारा। बस में मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बस बहुत ही घुमावदार चल रही थी, क्योंकि खाइयाँ भी साथ में ही थी। तो आप वैन भी कर सकते हैं। बस का किराया 45 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। बस सारा दिन चलती है रात के 10 बजे तक। रात के 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। रात के 10 बजे तक लगातार बस चलती रहती है, आने की भी और जाने की भी। बस बीच में एक आधी जगह रुकी थी। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नैना देवी मंदिर के पास कोई नहाने का सार्वजनिक स्थान नहीं है। आपको ऊपर पेड़ धर्मशाला लेनी होगी, जिसका किराया बहुत ही ज़्यादा था। आप हो सके तो नीचे से ही होटल लीजिएगा या धर्मशाला में से नहाकर आइएगा। यहाँ से चिंतपूर्णी और ज्वाला जी भी पास ही पड़ते हैं, जो कि 200 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के करीब ही है। तो आप अगर वहाँ तक भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर हम बस में यात्रा नहीं कर पाते तो हम एक ही जगह गए थे और हमें एक ही जगह जाना था, श्री माता नैना देवी जी। जब हम वहाँ पर गए तो हमें लगा कि गर्मी होगी, परंतु ऊपर जाते चढ़ाई करते हुए बहुत ही तेज़ ठंडी हवाएं चलने लग गई थी। तो आप हो सके तो अपने साथ स्वेटर लेके आएँ और सॉक्स भी लेकर आएँ। मंदिर में सावन के महीने में काफ़ी भीड़ होती है। जब हम गए तब इतनी भीड़ नहीं थी और जल्दी ही दर्शन हो गए थे। यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है, अगर आप चाहें तो रोपवे की सुविधा भी ले सकते हैं, परंतु हम पहली बार ही गए थे तो हमें रोपवे का रास्ता नहीं पता था और हमें पैदल ही चढ़ाई करनी थी। पैदल रास्ते भी हमें मालूम नहीं थे, तो हम सीढ़ियों के रास्ते से गए थे और सीढ़ियों का रास्ता अत्यधिक थकाने वाला होता है। चौड़ी सीढ़ियाँ थी और हम बिना कुछ खाए पिए ही माता के दरबार में गए थे। ये देखिए बस से आपको यहाँ पर सबसे ऊंची पहाड़ी पर माता का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। मंदिर में लंगर की व्यवस्था भी है, पर उनका एक समय है कि इस समय पर ही लंगर मिलेगा। हमें यहाँ छोड़ा नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, परंतु मेरा मानना है कि आप मंदिर के सामने से ही प्रसाद लें। अगर कुछ आपको ब्रेसलेट वगैरह या कोई कंजक वगैरह का सामान लेना है तो वह नीचे से ले लें। और यदि आपकी श्रद्धा है तो आप माता को चांदी की आंखें भी चढ़ा सकते हैं।
यह तो वैसे हमारे स्टेशन से लेकर यहाँ तक एक दिन की यात्रा है। यदि आप कहीं और से हैं तो आपको ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। ये कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा। माता नैना देवी जी। कुछ क्षण विश्राम करा हमने क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। हम तो सर्दियों के कपड़े भी लेकर आए थे, सॉक्स भी पाई हैं मैंने। ये देखिए, हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। मंदिर के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, परंतु इतनी लाइनें नहीं है कि भीड़ हो। ये देखिए, सामने माता जी के मंदिर के बाहर यज्ञ हवन हो रहा है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो हमने बैग में रख लिया, पर अंदर माता जी के बहुत ही अच्छे सुंदर दर्शन हुए। जय माँ नैना देवी, जय माँ नैना देवी। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, आपके कष्टों को माँ दूर करें। अंदर मंदिर प्रांगण में माता की मूर्ति है और माता की मूर्ति में सोने की आंखें हैं। आप उनको ज़रूर देखिएगा। मंदिर के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स ले जा सकते हैं और पंडित जी उनका भोग लगाकर आपको वापस प्रसाद के रूप में दे देंगे। हमने भी इसी प्रकार से किया कि हम ड्राई फ्रूट्स ले गए और माता जी को उन्होंने भोग लगाया और हमें वह प्रसाद के रूप में वापस मिला। उस दिन तो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। जब हम दर्शन कर कर बाहर आए तो ये बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप। इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। माता के दरबार के अंदर बहुत ही सुकून महसूस हुआ। आप बाहर आकर कंजकें भी बिठा सकते हैं और आप अपनी श्रद्धा से प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर के बाहर की दुकानों में आपको 100 रुपये तक का प्रसाद मिल जाएगा, जिसमें माता का प्रसाद, जिसमें हलवा, फुलियाँ, नारियल आदि मिलेगा। मंदिर के बाहर लिखा था कि यहाँ गुफ़ा भी है। गुफ़ा जाने का रास्ता हम देख ही रहे थे कि गुफ़ा का रास्ता हमें नहीं मिला और हम वापस आ गए। ऊपर पानी की भी बहुत कमी है। केवल मंदिर के बाहर ही पानी मिलता है। बाकी हमने तो बोतल्स भरी हुई थी पानी की। अंदर वहाँ पर हवन होता रहता है, तो वहाँ आप अपना नाम लेकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं और पंडित जी को दक्षिणा देकर अपने हाथ पर मूली बंधवा सकते हैं। यह एक अच्छी बात है। मंदिर के पिछली साइड नीचे की ओर जाकर वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत मनमोहक है। वहाँ पर जाके हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची, परंतु वहाँ खाई की तरफ ना जाकर हमने एक सेफ़ जगह फ़ोटो खींची। कुछ लोग जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं और फिर खुद की जान गंवा बैठते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कुछ इन लोगों को। आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। पीछे एक बहुत बड़ी नदी है, उसका स्वच्छ पानी, शांति का अनुभव, ठंडी हवाएं सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ों में ही महसूस होती हैं। कमेंट में जय माँ नैना देवी ज़रूर लिखें। दर्शन के उपरांत हम चले गए आनंदपुर साहिब से चंडीगढ़। जी हाँ, क्योंकि हमें जाना था वैष्णो देवी। एक साथ दो माँओं का बुलावा आया। चंडीगढ़ से फिर कटरा की ट्रेन, जो कि 4-5 घंटे बाद की थी। हम स्टेशन पर ही इंतज़ार करते रहे। देखिए, स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं वैसे आपको बता दूं, हर जगह पानी की कमी होती जा रही है। कृपया करके आप इसके बारे में कुछ सोच विचार करें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकें। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या पीने का पानी बचाना। हमें इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वह है पानी को लेकर। कहीं कहीं तो पीने के लिए पानी पैसे में भी नहीं मिल रहा था। सोचने की बात तो ये है। भीड़ तो बहुत थी, परंतु माता का बुलावा था।
हमें तो एक बार लगा कि हम ट्रेन से उतर ही जाएं, इतनी भीड़ थी और पैसेंजर भी अच्छे नहीं थे। पहुंच गए हम माँ वैष्णो देवी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें, बहुत जल्द आने वाला है। जय माता दी, जय माँ नैना देवी।